हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीरीज पढ़ेंगे। दोस्तों, सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रीजनिंग के अंदर आते हैं। दोस्तों, तो हम सीरीज भी 4 प्रकार की पढ़ेंगे जो कि मैं आपको प्रत्येक एक एक क्वेश्चन बताऊंगा हर सीरीज के हर हर प्रकार की। तो दोस्तों, एक जो रहेगी हमारी न्यूमेरिक सीरीज, इसका मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक रहेगी अल्फ़ाबेट, इसके भी 2 क्वेश्चन रहूँगा। एक कोडिंग के अंदर 2 सीरीज रहेंगी, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक। और एक रहेगी मिक्सड सीरीज, ठीक। तो मैं इन चारों सीरीज के आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में दोस्तों यदि आप कंपटीशन या फिर अन्य आले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे या फिर एमपीएस की, तो इसमें दोस्तों सीरीज में से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ये कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 4 बार रिपीट होकर आया है, ठीक। तो देखो दोस्तों, जो रीजनिंग का होता है ना, तो रीजनिंग एक तर्क बुद्धि विषय है। आखिर में ये कोई विषय नहीं होता है, ठीक। जरूरी नहीं दोस्तों कि जो बताया है वही आए, लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड आता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर AJT, ठीक, और क्वेश्चन मार्क देखा रखा है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क का हमें जो सीरीज चल रही है ना, इसे बढ़ते क्रम में जमाना है, ठीक। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेटिक कोडेड वो सीरीज आए ना, तो आपको उसके अल्फ़ाबेट की संख्या पता होनी चाहिए, ठीक। क्या होनी चाहिए? अल्फ़ाबेट की संख्या पता होनी चाहिए, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक तो एक ही जो होती है दोस्तों, वो होती है कितनी? 1, ठीक। अब जो जे की होती है दोस्तों संख्या, तो जे की जो होती है वो होती है 10, ठीक। और जो टी की होती है दोस्तों वो होती है कितनी? 20। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर दोस्तों 10-10 के अंतर से वो चल रहा है, ठीक। क्या चल रहा है? 10-10 के अंतर से चल रहा है। तो जो अगला आएगा दोस्तों वो आएगा क्या? 30। क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक। तो जो जेड होता है हमारा, जेड हमारा कितने पर? 26 पर, जबकि अल्फ़ाबेट में सीरीज कितनी होती है दोस्तों? ABCD का अक्षर 26। तो यहाँ 30 तो आ ही नहीं सकता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। तो 26 तो क्या हो गया हमारा? जेड, ठीक। फिर ABC और D, तो जो रिपीट होगा दोस्तों क्या? D बार, तो यानी 4 बे जोड़ेंगे तो 26 और 4 कितने हो जाएंगे? 30, यानी ऑप्शन D इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा क्या? D, ठीक। समझ गए ना? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों न्यू आपको नंबर सीरीज देकर रखी है, तो एक सवाल इसमें से भी आता है, इसलिए आप इसे भी अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर 3, 13, 19 और क्वेश्चन मार्क देकर रखा है दोस्तों, यानी कि इस जगह पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जब भी सीरीज आए तो उनका अंतर देखा करें, क्योंकि सबसे पहले सीरीज में अंतर ही देखा जाता है, ठीक। यदि हम इनकी बात करें दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 4 है, और इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 2 है, ठीक। तो जो अगला जो अंतर बनेगा दोस्तों वो कितने का बनेगा आपको पता होगा। तो दोस्तों, इसमें लॉजिक स्पष्ट रूप से नहीं लग रहा है, ठीक। तो देखो दोस्तों, अब दूसरी जो मेथड है वो है आपको इस प्रकार भी देखनी है कि संख्याओं में सम कौन है, विषम कौन है, अभाज्य कौन है, अभाज्य कौन है, ठीक। तो जो 13 है दोस्तों, 13 एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटती है, यानी कि कैसी ही संख्या है? अभाज्य संख्या, ठीक। 13 के बाद दोस्तों 12 नहीं है, ठीक, सॉरी 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, और 17 है। 17 भी एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो कि स्वयं से कटती है, ठीक। फिर 18 नहीं है, 19 है। 19 भी एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटती है, ठीक। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, तो अगली क्या है दोस्तों? 23, ठीक। तो 23 एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटती है, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 23। और देखो दोस्तों, 19 के बाद हमें यदि बात करें तो 4 का फिर अंतर, यानी कि दोस्तों 4-2 का अंतर भी चल रहा था। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये 2 लॉजिक हैं, एक आपको उनके सम बे होनी चाहिए, सम, अभाज्य, मभाज्य, इस प्रकार की आपको संख्याओं की पहचान होनी चाहिए। दूसरी उनके बीच का अंतर से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट देकर रखी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको इसकी क्या होनी चाहिए, संख्या पता होनी चाहिए। तो सी का जो होती है दोस्तों वो होती है 3, और जो दोस्तों ई है ई की होती है 5, और जो जी है जी की होती है 7। ठीक, तो अभी हाल मैंने बताया था कि आपको क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। पहचान होगी तभी आप कर पाएंगे ठीक क्वेश्चनों को। यदि आपको संख्या की पहचान नहीं है तब भी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ठीक कैसे। तो दोस्तों इन दो के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अगला जो होगा दोस्तों वो भी इसका क्या होगा, अंतर ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अंतर रहेगा ना वो नहीं रहेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में अंतर नहीं चलता है, इनमें बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों 7 के बाद देखो जे एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य स्वयं से कटती हैं। 3 भी एक स्वयं से कट रही है, 5 भी एक स्वयं से कट रही है, और 7 भी स्वयं से ही कटती है। तो 8, 9, 10, तो अगली जो होगी दोस्तों वो कटेगी 11 से। ठीक, तो 11 जो होता है दोस्तों वो होता है किसका, के का। ठीक, किसका, के का, यानी इस स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, के आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एम का कितना होता है, 13। ठीक, ये याद रखना। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी उनकी संख्या अगर पता है ना तो दोस्तों हमें आसानी हो जाती है समझने में। ठीक, तो आप बिल्कुल ध्यान से करते चलिएगा, कोई मिस्टेक ना करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। तो देखो दोस्तों ये आपको क्लियर ही बता रही, जो मैंने बिल्कुल पिछला वाला बताया है ना, ये बिल्कुल उनने क्या संख्या में देकर रखा है, वो उनने अल्फा में रखा था, और ये उनने संख्या में ही दे दिया है। ठीक, अब 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, तो अगली जो होगी वो क्या है दोस्तों, 13। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट के रूप में दूंगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो सीरीज है ना, तो सीरीज आपको मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है अथवा किस प्रकार से घट रही है। ठीक, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा। जो ए है दोस्तों, तो आप देखते चलें कि ए, बी और सी ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, और एक्स, वाई और जेड ये क्या है, घट रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो ए, बी, सी हैं ये आगे की ओर पहले लेटर बढ़ रहे हैं, और जो पीछे के हैं दोस्तों वे क्या हो रहे हैं, क्रमशः घट रहे हैं। ठीक, तो देखो ए, बी, सी, तो अगला क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक, देखो जेड है, वाई है, एक्स है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यू आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा, यू आएगा, और भी आएगा लास्ट वाला। ठीक, और इधर क्या आएगा, आगे ई आएगा। इस प्रकार से ये बढ़ती जाएगी सी, तो डब्ल्यू डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी डब्ल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, तो आप 100% ही सत्य कर रहोगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, ये आपको सुंदर सा प्यारा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जो कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये होमवर्क के तौर पर है दोस्तों, तो जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ता है, यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये जवाब इसका मुझे अभी के अभी भी दे सकते हैं, अन्यथा वो सोच समझ कर भी दे सकते हैं। लेकिन आपको कमेंट के रूप में ये क्वेश्चन जरूरी देना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति कर रहा है अथवा कौन नहीं कर रहा है, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा ना दोस्तों कि आप पढ़ते भी हैं का नहीं। इसलिए दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताया करें। मुझे ही नहीं दोस्तों, यदि आप किसी की भी वीडियो देखते हैं ना, तो जो भी आपको होमवर्क के तौर पर देता है दोस्तों, तो वो ज़रूर कर मुझे बताया करें। ठीक, मुझे या फिर उन्हें जिनका भी आप पढ़ती हैं। ठीक दोस्तों, तो अब मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।